point is the classifications, types or sources of secondary data. So from the figure, we can identify that we can have or we can classify the secondary data into the two major categories. We can have two main sources of secondary data, the internal sources of secondary data and external sources of secondary data. Now the internal sources of secondary data refers, you are going to get the secondary data from within the organizations कि भाई कंपनी के अंदर से ही आपको सेकेंडरी डेटा मिलता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल सोर्स। कि भाई बीइंग अ कंपनी हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होंगे कि जिसके माध्यम से हमें सारी इंफॉर्मेशंस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को ऑन गोइंग बेसिस पे मिलती होगी, सभी फाइल्स बनती होगी ईयर वाइज मंथ वाइज। तो सारी फाइलें जो है, सारा इंटरनेट के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट्स है, तो वो सारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा है कि जो कंपनी के अंदर ही है और उसको हम यूज करके कंपनी में कोई इश्यू प्रॉब्लम है कि नहीं है, आगे फर्दर स्टडी के लिए जाना है नहीं जाना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझ पाएंगे। सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा क्या दिखाता है कि भाई सोर्सेज विच आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई कंपनी के बाहर भी सोर्सेज हो सकते हैं कि जहां से हम डेटा कलेक्ट करके लाएंगे और हमारा करंट इश्यू प्रॉब्लम जो है उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। External sources once again can be further classified into the published material, computerized database and syndicate services material. तो वो पार्ट हम बाद में समझते हैं। पहले now let we understand and focus on a internal source. तो internal sources of secondary data we already discussed कि भाई कंपनी के अंदर का ही डेटा, कंपनी के अंदर ही डेटा वो अवेलेबल होता है। तो वो जो डेटा है that can be further classified in two categories, ready to use and required some further processing। कि भाई कंपनी के अंदर कुछ फाइल्स होगी, रिपोर्ट्स होंगे कि जिसको आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे, कि उसको आप सिंपली रीड करोगे तो उसके बेसिस पे आपको कोई इश्यू है प्रॉब्लम है कि नहीं है वो डायरेक्टली पता चलेगा आपको। कि भाई हमने एग्जांपल डिस्कस किया था MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल बीइंग अ रिसर्चर्स कि भाई हमने उनसे MIS का डेटा मंगवाया कि भाई आपकी सेल्स का डेटा मेरे को चाहिए, कंपनी की क्या सेल्स हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, वो डेटा मेरे को चाहिए। तो नाउ कंपनी जो है वो MIS के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकती है और ये सब कहाँ पे मिलेगी कंपनी को, कंपनी के अंदर से ही मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स अ इंटरनल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो MIS के अंदर मैंने डाला कि भाई मेरे को सेल्स की इंफॉर्मेशंस चाहिए, तो कैसे कैसे फॉर्म में मेरे को मिल सकती है। I can get or I can analyze it in terms of the sales by the product line, कि कोई भी एक प्रोडक्ट लाइन है तो उसके अंदर कौन सी ब्रांड्स की कितनी सेल्स हो रही है वो मेरे को डेटा मिल सकता है। कि भाई लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय कितना सेल्स हुआ मेरे यहाँ पे एज कंपेयर टू लक्स, तो वो डेटा मेरे को मिल सकता है। कि भाई एक महीने में दोनों सोप्स कितने सेल्स हुए वो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल सकती है। I can get the sales by major departmental categories, कि मेरा जो स्टोर्स है रिटेल स्टोर्स है, मेरा बिग बाजार है, तो बिग बाजार के अंदर मेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, कैटेगरीज है। कि फॉर एग्जांपल क्लोथ वेयर है, FMCG सेक्शंस है, परफ्यूम सेक्शन है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स है, टॉय सेक्शन है। तो हर एक सेक्शंस में कौन से सेक्शंस में कितनी सेल्स हो रही है वो मेरे को डेटा मिल सकता है। आई कैन गेट द सेल्स डेटा बाय स्पेसिफिक स्टोर्स, कि भाई यस वडोदरा का स्टोर्स है तो वडोदरा के अंदर कौन से स्टोर्स में कितनी सेल्स हो रही है वो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आई कैन कंपेयर कि भाई वडोदरा के स्टोर्स में से सेल्स एज कंपेयर टू अहमदाबाद स्टोर्स में से सेल्स, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आई कैन द डेटा बाय सेल्स बाय जियोग्राफिकल रीजन्स, कि भाई इवन स्टेट वाइज, कि भाई पूरे गुजरात के अंदर जो मेरे स्टोर्स है उसकी सेल्स कितनी है एज कंपेयर टू गोवा एंड महाराष्ट्र। तो इन दैट वे आई कैन इवन कंपेयर स्टेट वाइज। आई कैन हैव द डेटा सेल्स डेटा बाय कैश वर्सेस क्रेडिट, वे कितने लोग कैश पे ले जा रहे हैं, कितने लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ले जा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल सकती है। आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन इवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड वाइज,
कि भाई फ्रॉम डेट 1 टू डेट 10 कि 1 से 10 तारीख के बीच में कितने लोग मेरे यहाँ पे स्टोर्स में आए और प्रोडक्ट लेके गए, वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आई कैन गेट द सेल्स बाय इवन साइज ऑफ परचेज कि भाई ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना यूनिट्स कितनी प्रोडक्ट लेके गया, कितनी अमाउंट मेरे को देके गया। सो इन दैट वे वी कैन हैव द वेरियस सेल्स ट्रेंड्स इन मेनी ऑफ दिस क्लासिफिकेशंस वेर ऑल्सो एग्जामाइंड कि ये डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट एरियाज है जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो हमें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से ये सारा डेटा मिलेगा। ये सारा डेटा इवन रेडी टू यूज है कि अगर आपने सिंपली वो डेटा को रीड करोगे तो समझ पाओगे कि यस मेरी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स हो रही है, वो पर्टिकुलर कैटेगरीज में सेल्स, पर्टिकुलर सेक्शन में सेल्स क्यों नहीं हो रही है, वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांड्स अच्छा चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहाँ पे मेरे को मार्केट वहाँ कहाँ मेरे एरिया के अंदर स्टोर्स के अंदर कौन से सेक्शन में कौन से प्रोडक्ट के साथ क्या इश्यू है क्या प्रॉब्लम है, वो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे आगे प्राइमरी रिसर्च करनी है नहीं करनी है, मार्केटिंग डिसीजंस लेनी है नहीं लेनी है, तो वो डिसीजंस मैं ले पाऊंगा, आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि यस ये इश्यू है ये प्रॉब्लम है, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे क्या करेंगे, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी डेटा आई कैन सिंपली रिकॉग्नाइज जस्ट बाय रीडिंग द सेकेंडरी डेटा आई कैन अंडरस्टैंड कि यस प्रॉब्लम इज देयर और नॉट। तो वो क्या हो गया आपका रेडी टू यूज कि भाई आपकी सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर आपको डेटा दे देता है, आप उसको रीड करते हो समझते हो, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो कि यस कि आगे फर्दर स्टडी की जरूरत है कि नहीं है, कोई मार्केटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। सेम वे इंटरनल सोर्सेज है, तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर जो डेटा है अगर उसको आप फर्दर एनालाइज करोगे तो आपको और अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। सो यू कैन हैव द इंटरनल सोर्सेज वेर यू नीड टू रिक्वायर द फर्दर प्रोसेसिंग कि भाई डेटा जो है फैक्ट्स फिगर्स है उसको आप और एनालाइज करोगे तो आप और बेहतर तरीके से उसको सेकेंडरी डेटा को समझ पाओगे। कि फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टोर्स नाउ वी वांट टू डू अ रिसर्च कि भाई हम रिसर्च करना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है, हमारे जो कस्टमर्स है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी नई सर्विसेज हम हमारे कस्टमर्स को दे सकते हैं, कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स नई कैटेगरीज हम हमारे स्टोर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या नई प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स के अंदर रख सकते हैं, ऐसा मेरे को सर्वे करना है रिसर्च करना है। तो ये जो फैक्ट्स है ये जो मेरा डेटा है सेल्स डेटा है उसमें से मेरे को पता चलेगा कि भाई मेरे को कितने लोगों का कौन से बंदे का सर्वे करना है। ये डेटा जो है उसमें से मेरे को पता चलेगा कि भाई किसका सर्वे करना है। आंसर इज यस और नो? यस। यस आंसर इज यस कि भाई अगर मेरे पास ये इंटरनल सोर्सेज है कि जिसके माध्यम से मेरे को पता चलेगा कि भाई कौन सा बंदा कितना यूनिट्स लेके जा रहा है, ऑन एन एवरेज कितने लोग क्या लेके जा रहे हैं, तो इवन परचेज क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे मेरे को उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो आई कैन आइडेंटिफाइड अगर मैं उसको ये डेटा को और एनालाइज करूंगा फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा तो मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा कि भाई 80-20 रूल्स हमने मार्केटिंग में पढ़ा था कि भाई 80% ऑफ प्रॉफिट आर कमिंग फ्रॉम ओनली 20% ऑफ द कस्टमर्स, दैट इज आर द गोल्ड कस्टमर्स फॉर मी कि भाई ये जो कस्टमर्स है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे को रिसर्च करनी है कि भाई मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है, उनको सेटिस्फेक्शन के लिए और आगे क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइप के कस्टमर्स को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, उनका सर्वे करना पड़ेगा, तभी हम और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से उनको सेटिस्फाइड कर पाएंगे और क्या नया हमें करना है स्टोर्स में वो कर पाएंगे। तो सेकेंडरी डेटा को आप एनालाइज करोगे कि भाई कौन सा बंदा कितना लेके जा रहा है, हाईएस्ट जो परचेज है एक महीने के अंदर 3 बार 5 बार हमारे यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट बहुत सारा पैसा हमारे यहाँ पे स्पेंड करता है, तो ऐसे कस्टमर्स को हम आइडेंटिफाइड करेंगे, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेंगे और फिर बाद में जाके हम उनका सर्वे करेंगे एंड वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, व्हाट वी कैन डू समथिंग न्यू फॉर देम सो दैट दे विल बी कंटिन्यू विथ आवर स्टोर्स। सो इन दैट वे आप फर्दर प्रोसेसिंग करके भी आप एनालाइज कर पाओगे। सेम वे इंटरनल डेटा जो है उसको एनालाइज करके भी आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हो कि भाई आपने फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा वंस अगेन सेम कि भाई मैंने कंपेयर किया कि भाई सेल्स थ्रू ऑनलाइन सेल्स थ्रू ऑफलाइन,
मैंने दोनों को कंपेयर किया कि भाई मेरी कितनी सेल्स ऑनलाइन हो रही है, कितनी सेल्स ऑफलाइन हो रही है। देन आई जस्ट रिकॉग्नाइज दैट कि भाई 99% मेरी सेल्स तो ऑफलाइन है, ओनली 1% सेल्स ऑनलाइन है। वंस अगेन आई कैन डू द एनालिसिस एंड टेक सम डिसीजंस कि भाई हम आगे क्या करेंगे, प्रॉब्लम है नहीं है, ऑनलाइन सेल्स बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, वो कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, तो मार्केटिंग प्रॉब्लम है नहीं है, उसको रिजोल्व करने के लिए क्या करना है, अगर फर्दर स्टडी करनी है नहीं करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे डिसीजंस आप सेकेंडरी डेटा के माध्यम से डिसीजन ले पाओगे। और ये क्या था, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल सोर्सेज के बारे में, कि भाई सेकेंडरी डेटा है बट उसका सोर्स क्या था, इंटरनल सोर्स, कि भाई कंपनी के अंदर ही ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसमें से हमने सिंपली डिस्कस किया सेल्स का रिकॉर्ड। तो सेल्स के रिकॉर्ड में से आप सिंपली उसको रीड करके भी समझ सकते हो, उसको फर्दर एनालाइज करके भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उसके लिए आगे फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हो।